जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं और रानी कर्णावती का नाम सामने आता है तो अधिकतर लोगों के मन में मेवाड़ की रानी की छवि उभरती है, जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। किंतु हिमालय की गोद में एक और रानी कर्णावती हुई, जिनकी कहानी कहीं अधिक अदम्य साहस, रणनीतिक चातुर्य और स्वाभिमान से भरी हुई है। ये कथा है उत्तर भारत के पर्वतीय अंचल गढ़वाल की महारानी रानी कर्णावती की, एक ऐसी शासिका जिसने मुगल साम्राज्य के घमंड को झुकने पर मजबूर कर दिया और इतिहास में नाककटी रानी के रूप में अमर हो गईं। 17वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल-पुथल और साम्राज्यवादी विस्तार का युग था। दिल्ली के तख्त पर उस समय मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। ताजमहल के निर्माण और वैभवशाली दरबार के लिए प्रसिद्ध शाहजहां का साम्राज्य उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षा केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं थी, वो पर्वतीय राज्यों को भी अपने अधीन लाना चाहता था। दूसरी ओर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में बसा गढ़वाल राज्य अपनी स्वतंत्र पहचान, सांस्कृतिक समृद्धि और सामरिक महत्व के कारण सदैव बाहरी शक्तियों की दृष्टि में रहा। गढ़वाल में पवार वंश का शासन था। राजा महिपत शाह एक पराक्रमी शासक माने जाते थे, किंतु उनके निधन के समय उनका उत्तराधिकारी पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष का बालक था। ऐसी स्थिति में राज्य की बागडोर रानी कर्णावती के हाथों में आई। एक ओर मातृत्व का दायित्व, दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा। रानी को दोनों भूमिकाएं एक साथ निभानी थीं। दरबार के कुछ सरदारों को संदेह था कि क्या एक स्त्री इतने कठिन समय में राज्य को संभाल पाएगी, किंतु रानी ने शीघ्र ही अपने निर्णयों और दृढ़ता से सभी को विश्वास दिला दिया कि वो केवल राजमाता नहीं, एक सक्षम शासिका भी हैं। उधर दिल्ली दरबार में ये समाचार पहुंचा कि गढ़वाल में अब एक स्त्री शासन कर रही है। मुगल साम्राज्य ने इसे अवसर के रूप में देखा। पहाड़ी राज्य धन संपदा, वन संपदा और सामरिक मार्गों के कारण महत्वपूर्ण था। शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खान को लगभग 30,000 सैनिकों के साथ गढ़वाल पर आक्रमण का आदेश दिया। मुगल सेना विशाल, सुसज्जित और आत्मविश्वास से भरी थी। उन्हें विश्वास था कि पहाड़ों में बसे एक छोटे राज्य को परास्त करना कठिन नहीं होगा। परंतु रानी कर्णावती ने प्रत्यक्ष टकराव के बजाय बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया। उन्होंने पहाड़ी भूगोल का गहन अध्ययन किया था। गढ़वाल की संकरी घाटियां, ऊंचे दर्रे, घने वन और तीव्र बहती नदियां बाहरी सेना के लिए चुनौती थीं। रानी ने अपनी परिषद के साथ विचार विमर्श कर एक योजना बनाई। मुगल सेना को पहाड़ों के भीतर गहराई तक आने दिया जाए ताकि वे अपनी लंबी आपूर्ति श्रृंखला से कट जाएं। ये जोखिमपूर्ण रणनीति थी, किंतु सफलता मिलने पर निर्णायक सिद्ध हो सकती थी। मुगल सेना धीरे धीरे पर्वतीय मार्गों से आगे बढ़ी। वर्तमान लक्ष्मण झूला के आसपास के क्षेत्र तक वे पहुंच गए। उन्हें लगा कि विजय निकट है, किंतु तभी परिस्थितियां बदलने लगीं। गढ़वाल की सेना ने पीछे के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। सकरे रास्तों पर पत्थर गिराए गए, रसद ले जाने वाले काफिलों को रोक दिया गया, जल स्रोतों पर पहरा बैठा दिया गया। मुगल सेना जो मैदानी युद्ध में दक्ष थी, पहाड़ी गुरिल्ला युद्ध से अपरिचित थी। कुछ ही दिनों में भोजन और पानी का संकट गहराने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। ऊंचाई, ठंड और अपरिचित भूगोल ने उन्हें थका दिया। गढ़वाल के सैनिक ऊंचाइयों से आक्रमण करते, फिर तुरंत ओझल हो जाते। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीति का संघर्ष था। अंततः मुगल सेना की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें आत्मसमर्पण का संकेत देना पड़ा। अब निर्णायक क्षण था। रानी कर्णावती चाहती तो समस्त सेना का संहार कर सकती थीं, किंतु उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने आदेश दिया कि जो सैनिक जीवनदान चाहते हैं, उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी। भारतीय परंपरा में नाक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। नाक काटना केवल शारीरिक दंड नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान था। हजारों सैनिकों के हथियार छीन लिए गए, उनकी नाक काटी गई और उन्हें वापस भेज दिया गया ताकि वे अपने सम्राट को गढ़वाल की शक्ति का संदेश दे सकें। कहा जाता है कि इस अपमान से आहत होकर नजाबत खान ने लौटते समय प्राण त्याग दिए। इस घटना का उल्लेख इतालवी यात्री निकोलाओ मानुची ने भी अपने संस्मरणों में किया है, जहां उन्होंने रानी को नाककटी रानी कहा है। ये नाम भले ही उपहास के रूप में दिया गया हो, किंतु समय के साथ ये उनके पराक्रम का प्रतीक बन गया। इस पराजय ने मुगल दरबार को स्तब्ध कर दिया। शाहजहां के लिए ये केवल सैन्य हार नहीं, प्रतिष्ठा पर आघात था। बाद में उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब के शासनकाल में भी गढ़वाल को पूर्णतः अधीन करना आसान सिद्ध नहीं हुआ। पर्वतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा में सफल रहा। रानी कर्णावती की कहानी केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये उस समय की सामाजिक मानसिकता को भी चुनौती देती है, जब स्त्री नेतृत्व को कमतर आंका जाता था। उन्होंने सिद्ध किया कि शासन केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और आत्मसम्मान से चलता है। एक माँ के रूप में उन्होंने अपने पुत्र की भविष्य की रक्षा की, एक रानी के रूप में अपने राज्य की स्वतंत्रता की।
आज जब हम इतिहास के इन प्रसंगों को याद करते हैं तो रानी कर्णावती का नाम साहस और स्वाभिमान के साथ लिया जाता है। पहाड़ों की वो शेरनी हमें ये संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, यदि नेतृत्व दृढ़ हो और रणनीति सटीक, तो विशालतम साम्राज्य भी झुकने को विवश हो सकते हैं। गढ़वाल की वादियों में आज भी उनकी गाथाएं लोकगीतों में गूंजती हैं, एक ऐसी रानी की जिसने राखी की गुहार नहीं लगाई बल्कि अपने साहस से इतिहास की दिशा बदल दी।